सर्च ऑपरेशन भी जारी है। इसी बीच मुठभेड़ का आज दूसरा दिन है। बढ़ेंगे आगे, जहां कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का बयान सामने आया है। एक बार फिर से विवादित बयानों में गिरते हुए नजर आ रहे हैं मणिशंकर अय्यर, और लगातार कई बार देखा गया है कि मणिशंकर अय्यर अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियां बटोरते हुए नजर आते हैं। मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि सिर्फ हम ही हमले के पीछे पाक का हाथ बता रहे हैं। थरूर और उनकी टीम ने जिन 33 देशों का दौरा किया, किसी ने भी पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहराया। तो एक विवादित बयान और बड़ा बयान देते हुए मणिशंकर अय्यर नजर आए, और अब से पहले भी कई बार देखा गया मणिशंकर अय्यर अपने बयानों की वजह से खूब सुर्खियां बटोरते हैं, काफी चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर से उन्होंने ये बात कही है, जब मणिशंकर अय्यर से ये पूछा गया कि कांग्रेस के नेता शशि थरूर को डेलीगेशन में शामिल किया गया, तो इसके जवाब में उन्होंने ये बात कही है कि जिन भी 33 देशों का दौरा सभी डेलीगेशन ने किया था, उनमें से किसी भी देश ने, इजराइल को छोड़कर किसी भी देश ने यह नहीं माना है कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ था। और न सिर्फ इतना, बल्कि लोकसभा में भी हमने देखा है कि किस तरीके से राहुल गांधी ने भी इस पर सवाल उठाया है, पी चिदंबरम ने भी इस पर सवाल उठाया है, और लगातार पहलगाम हमले को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, या तमाम जो भी ऑपरेशन सेना द्वारा चलाए जा रहे हैं उन सभी को लेकर लगातार कांग्रेस सवाल उठाती रही है। यानी कि एक समझ लीजिए विपक्ष का ये पैटर्न हो चला है और स्ट्रैटेजी हो चली है कि सेना के शौर्य पर सवाल उठाए। अब से पहले हमने जब भी देखा है कि सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर ले, एयर स्ट्राइक की बात कर ले, विपक्ष लगातार सबूत मांगता हुआ नजर आया, और इस बार भी जब ऑपरेशन सिंदूर को चलाया गया तो कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी खासकर ये कहते हुए नजर आए कि भारत के 5 फाइटर जेट गिरे हैं, लेकिन कोई जानकारी सरकार की ओर से नहीं दी जा रही है। तो जिस तरीके से लगातार चीजें निकलकर सामने आ रही है, और एक बार कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का ये जो बयान सामने आया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 33 देशों में से किसी भी देश ने ये नहीं माना है कि पाकिस्तान का इसमें हाथ है। और ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था, इस पर भी सवाल उठाता हुआ कांग्रेस हमेशा से नजर आया। और एक बार फिर से मणिशंकर अय्यर का बयान कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनेगा, और राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर अब चर्चाएं भी तेज हो गई हैं कि विपक्ष हमेशा से ही सवाल उठाता आया है सेना के शौर्य पर, और एक बार फिर से कांग्रेस के नेता का यह बयान कहीं कांग्रेस के लिए मुसीबतें ना खड़ी कर दे, क्योंकि आने वाले दिनों में कई राज्यों में चुनाव है, और कुछ महीनों में ही बिहार में चुनाव होने हैं, और सेना के शौर्य पर सवाल उठाने से कांग्रेस को कहीं नुकसान ना हो जाए। लेकिन अभी इस दौरान मानसून सत्र भी चल रहा है। अब देखने की बात होगी कि कल जब सत्र की कार्यवाही शुरू होगी, उस वक्त क्या इस बयान को लेकर देखने को मिलता है, क्या सत्ता पक्ष इस पूरे बात को उठाता है, और किस तरीके से इस बयानों को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा अब तेज हो गई है, इसकी भी जानकारी हम अब तक आगे भी साझा करते रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से मणिशंकर अय्यर ने यह बयान दिया है, और कांग्रेस के नेता लगातार ऐसा बयान दे रहे हैं, इससे एक बात तो जाहिर है कि कांग्रेस के नेता भारतीय सेना के शौर्य पर नहीं, बल्कि अन्य देशों के लोगों पर भरोसा करते हैं। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर की बात कही थी, और लगातार विपक्ष डोनाल्ड ट्रंप की बात मानता हुआ नजर आया, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में भी ये बात साफ कही कि किसी भी नेता की मध्यस्थता इसमें नहीं है, लेकिन विपक्ष लगातार इस चीज को लेकर भी सवाल उठा रहा है और प्रदर्शन करता हुआ भी नजर आया। तो मणिशंकर अय्यर ने ये बयान दिया है, और मणिशंकर अय्यर ने यह भी बयान दिया है कि दुनिया के तमाम देशों ने आतंकवाद की निंदा की, लेकिन पाकिस्तान का नाम लेने से बचे। और यही बात राहुल गांधी भी लोकसभा में कहते हुए नजर आए थे कि तमाम देशों ने ये तो कहा कि आतंकवाद नहीं चलेगा, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे, लेकिन पाकिस्तान को किसी ने जिम्मेदार नहीं ठहराया। और यही लाइन दोहराते हुए मणिशंकर अय्यर भी नजर आए, पाकिस्तान का नाम लेने से बच रहे हैं सभी देश। और अय्यर ने यह भी कहा कि थरूर और उनके साथी चाहे जितना भी घूम ले, लेकिन इजराइल को छोड़कर किसी ने भी पाकिस्तान को दोषी नहीं कहा है। तो एक बड़ा बयान और निंदनीय बयान देते हुए मणिशंकर अय्यर नजर आए, क्योंकि सेना के शौर्य पर लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं।